आज हम लोग सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हमें जो याद रखनी है सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में कि उनका जन्म 1817 में हुआ, 17 अक्टूबर। ठीक है, और उनका इंतकाल हुआ था 17 मार्च 1898 अलीगढ़ में। ठीक है, अगर पूछा जाएगा कि वो पैदा कहाँ हुए थे तो आंसर हो जाएगा दिल्ली, और उनका इंतकाल हुआ था अलीगढ़ में। ठीक है, सर सैयद हाउस में उनकी कब्र है। ठीक, उसके बाद आता है हमारे पास सर सैयद अहमद ख़ान वॉज अ ग्रेट एजुकेशनलिस्ट, सोशल रिफॉर्मर। ठीक है, उन्होंने MAO कॉलेज जो स्टार्ट किया था वो 1875 में किया था अलीगढ़ में। ठीक है, यही MAO कॉलेज बाद में AMU बना है। ठीक है, हिज पेन नेम जिससे लिखा करते थे वो आही है, कहीं कहीं हादी भी लिखा हुआ है, दोनों नाम से ये लिखा करते थे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास सैयद मोहम्मद हादी वॉज द ग्रैंडफादर, मतलब दादा का नाम सर सैयद अहमद ख़ान के क्या था, सैयद मोहम्मद हादी, और ख्वाजा फरीदुद्दीन उनके नाना का नाम था। सैयद हामिद एंड वर हिसन, सैयद हामिद और सैयद महमूद इनके बेटों का नाम था। 1838 फादर मीर मुत्तकी नाम था, मीर मुत्तकी इनके फादर का, और उनका इंतकाल हो गया था। ठीक है, 1840 में इनकी पहली पर्शियन बुक आई थी। ठीक है, और उसका नाम याद रखिएगा जामे जम। ठीक है, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ मैनी किंग्स। ठीक है, अपॉइंटेड एज अ जज, मैनपुरी में जज बने थे 1841 में। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास 1842 में इनको ये टाइटल्स मिले थे, और ये बहादुर शाह जफर ने इनको दिए थे। ठीक है, और इनकी पहली बुक जो पब्लिश हुई थी वो ये है। ठीक है, इसमें असरारो सनादी यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, इसको चेक कर लीजिएगा आप। ठीक है, मदर का नाम क्या था, अजीजुन निसा। ठीक है, और इनका इंतकाल मेरठ में हुआ था 1598 में। ठीक है, असबाब बगावत हिंद कब आई थी इनकी किताब, 1861 में। ठीक है, और इनकी वाइफ का नाम था पारसा बेगम। ठीक है, इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस हम लोग याद रखेंगे। सबसे पहली चीज़ ये कि सबसे पहले जो MAO थी, मतलब जो बाद में AMU बनी है, तो वो पहले गाज़ीपुर में स्टार्ट करी थी। ठीक है, और उसको फिर बाद में शिफ्ट किया गया था अलीगढ़ में। ठीक है, और अलीगढ़ गैजेट के नाम से इन्होंने एक रिसाला पब्लिश किया था जो कि 1866 में किया था। नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ MAO। ठीक है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो था उसका पहला प्रिंसिपल कौन था, याद रखिएगा HG सिडन, एक अंग्रेज थे, वो ही इसके पहले प्रिंसिपल थे। ठीक है, फर्स्ट ग्रेजुएट अगर पूछा जाए MAO कॉलेज का कौन था तो वो थे ईश्वरी प्रसाद जी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास फर्स्ट VC। ठीक है, याद रखिएगा फर्स्ट VC MU का कौन है, रज़ा मोहम्मद अली ख़ान। ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है वो कर लिएगा। फर्स्ट चांसलर ऑफ MU। ठीक है, ये VC थे। चांसलर सबसे पहले कौन है, सुल्तान जहां बेगम। ठीक है, फर्स्ट VC आफ्टर इंडिपेंडेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में हमें एक आध चीज़ याद रखनी पड़ेगी, वो हमारे एजुकेशन वो डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट चीज़ आती है फर्स्ट विजिटर ऑफ MU वॉज राजा महेंद्र सिंह। ठीक है, राजा महेंद्र सिंह सबसे पहले विजिटर थे। ठीक है, ये क्वेश्चन एंट्रेंस में आ चुका है कि MU तराना किसने लिखा है, तो मजाज ने लिखा है, और उसको कंपोज किया है इश्तियाक मोहम्मद ख़ान ने। ठीक है, इसमें अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, उससे रिलेटेड अभी एक आध क्वेश्चन हमें और याद रखना पड़ेगा। सबसे पहला है अली जौहर जो हैं, अली जौहर। ठीक है, उनके बारे में याद रखना पड़ेगा कि ये रामपुर में पैदा हुए थे, रामपुर में। ठीक है, 1878 में। ठीक है, और इनका इंतकाल हुआ था लंदन में 1931 में, ये याद रखिएगा। इसके अलावा हमें याद रखना पड़ेगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो मैंने बताया था अभी कि इनको भारत रत्न मिला है। ठीक है, और अल हिलाल इन्होंने लिखा था, जिसको सरकार ने बैन कर दिया था, ब्रिटिश सरकार ने। ठीक है, उसके बाद अल बलग के नाम से इन्होंने एक रसाला निकाला, अल बलग। ठीक है,
तो याद रखिएगा अल हिलाल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा याद रखिएगा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पैदा हुए थे मक्का में, ठीक है, सऊदी में, और इनका इंतकाल हुआ है दिल्ली में, ठीक है। मक्का में जब पैदा हुए थे तो 1888, और दिल्ली में इनका इंतकाल हुआ था 1958 में, ठीक है। इनकी जो खबर है वो जामा मस्जिद दिल्ली के पास ही है, ठीक है। इनकी जो बुक्स हैं उनके नाम याद रखिएगा। अबुल कलाम आज़ाद की जो बुक्स हैं उसमें सबसे पहली है इंडिया विंस फ्रीडम, काफ़ी बार आता है ये एंट्रेंस में, इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है। उसके बाद एक और बुक याद रखनी पड़ेगी इनकी, और इन्होंने कुरान का तर्जुमा भी लिखा है जिसको बोलते हैं तर्जुमानुल कुरान, तर्जुमानुल कुरान, ठीक है। ये चीज़ें याद रखिएगा आप लोग।